हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, आ गया महा पोर्टल का महादिन 11/11 पोर्टल, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। वैसे तो ये बातें बहुत दिनों से कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, आप लोगों द्वारा पढ़ी जा रही होंगी, और पता नहीं कितने हज़ारों वीडियोस पे बन बन के डल भी चुके और बोर भी कर दिया लोगों को। ऐसी बातें बता कर ये होने वाला है, वो होगा, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। बहुत 11/11 देखते ही अब थोड़ा सा ऐसा हो गया जैसे कि दिवाली पे मिठाई खा के मिठाई को देखकर मन होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करें, जब आज वो दिन है तो हमें करना ही है। यही हमारी जो जर्नी है, तो उसका ये आज का दिन तो समझ लीजिए दिवाली है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, जो भी है 11/11 पोर्टल हमारे लिए बहुत खास है, बहुत खास। तो आज मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसे महा उपाय इस महा पोर्टल पर, और बड़े छोटे छोटे से बड़े प्यारे प्यारे से, जिसमें आपकी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम होगा। और ज़रूर होगा से ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, 100 नहीं 1000% ज़रूर होगा। मन से कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा बस। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी ना, जो आपके लिए इतनी ज़रूरी है आज के दिन जाननी, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, पोर्टल है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। अब करना क्या है इस पोर्टल में, जो आज के दिन करना है, विशेष करना है। देखिए 11 बजे से पहले मैं आपको ये डाल रही हूँ वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर सकें, और ये जो चीज़ें हैं बस छूट ना जाए किसी से कुछ। ठीक है ना। तो नंबर 1, आज के दिन आप थोड़ी देर बेयरफुट ग्रास पे आप वॉक कर सकते हो। बिल्कुल करना, ये करना ही है। यू कैन वॉक बेयरफुट ऑन ग्रास, ग्रीन ग्रास। थोड़ा सा मतलब कोई कच्ची मिट्टी की जगह, जैसे मैदान वगैरह या पार्क वगैरह होते हैं आसपास, नहीं है तो भी आप थोड़ा सा कहीं किसी ओपन एरिया में जा कर के थोड़ी देर आप बिल्कुल बिना स्लीपर्स के अपना चलना, और वो धूप में उस तरह से चलना। ग्राउंडेड करेंगे आप इससे अपने आप को, और मन में अपनी विश को लेकर चलना, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्य की जो आप पर किरणें पड़ेंगी वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो गेटवे ओपन हुआ है ना, इसमें आपको अपने आप को ओपन करना है। अगर आपने अपने आप को ओपन नहीं कर रखा था अभी तक, तो आप कैसे उसे रिसीव करोगे। कोई चीज़ लेने के लिए आपको भी उसी हिसाब से अपनी बाहें खोलनी पड़ती है ना, उसी तरीके से यही चीज़ है। आप बिल्कुल ये सोचें कि गेटवे ओपन हुआ है, तो कैसे ओपन हुआ है। 2 बहुत बड़े बड़े पिलर्स को आप इमेजिन करो, और बड़ी ब्यूटीफुली उसे इमेजिन करके अपने साथ आगे बढ़ो। देखिए, कहने सुनने में ये बातें लगती हैं कि ये क्या बचपना होगा, ऐसे होता होगा क्या। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा होता है। आपको अगर ऐसा कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ, मन से इन चीज़ों पर विश्वास करना सीखो। आपको दिखाई देंगी ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज करते हुए, आप इसे जिएंगे। वैसे तो आपका हार्ट पीरियड जब चल रहा होता है ना, तब ये आपको 11/11 नंबर दिखाकर थोड़ा सा बोला जाता है कि इसमें घबराना मत। ये आपको दिलासा दिया जाता है, घबराना मत, सब बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ तुम्हारे साथ है, ये प्रकृति तुम्हारे साथ है, नंबर्स न्यूमेरिक तुम्हारे साथ हैं। अब थोड़ा सा हार्ड टाइम है, उसके बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये 11/11 नंबर आपसे ये एक तरह से आपको ये बताने के लिए दिखाया जा रहा होता है। लेकिन अगर आज आपको दिखता है ये 11/11 नंबर, देखिए ये 11 ना केवल 11 नहीं है। वैसे देखा जाए तो 11/11 नंबर जो होता है वो 4 बनाता है, यानी कि राहु का नंबर बन जाता है वो, क्योंकि राहु प्रभावी भी है। लेकिन अगर किसी पे खुश है तो वो उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करके लाते हैं। आप समझ ना, इस चीज़ से अंदाजा लगाइए। 11/11 को देख के भी अगर आप ये सोचते हैं कि अरे ये तो मतलब 4 बन रहा है, तो देखिए 4 भी अगर किसी के लिए पॉजिटिव काम करेगा, तो उसके लिए वो दे देगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और ये अगर 11 को आप कल वाले 11 से जोड़ें, कल भी तो 11 बन रहा था टोटल रेडिक्स, आप देखें तो कल की जो डेट थी उसको, उस 11 को आप जोड़ें आज के 11 में, तो क्या बनाएगा वो 6। और 6 क्या नहीं देगा आपको। ये भी बात है कि ये कितना अच्छा संयोग बन रहा है। आज 11 है, कल का 11 मिला लीजिए उसमें, तो वो जो 11 का कल भी थी ना वो सिंक्रोनिसिटी, उस 11 को इन 4 से और जोड़ दिया, बस 6 बन गया आपके लिए, और ईजी बढ़िया हो गया। तो उसके साथ आप लेके चले। अगर आपको लगता है कि आपके लिए 4 बना रहा है, तो आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अच्छा है। आज मैं आपको एक बात कहूँ जो आपने महसूस भी की होगी। आपने आज सुबह उठते ही, सो के उठते ही, जो पहला मैसेज अपने मोबाइल में देखा होगा, जो पहली कोटेशन या कोई लाइन ऐसी देखी होगी, या कुछ भी ऐसा जो क्लिक कर गया होगा माइंड में, और फिलहाल आपको उस सिचुएशन उस तरह की नहीं दिखाई दे रही है कि यार ये दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा कि यदि वो ये लाइन दिखाई दे जा रही है, तो उसका मीनिंग ज़रूर है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ होना ज़रूर है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको पता ज़रूर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना है, आप घास पर चल सकते हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। शिव शक्ति की उपासना आराधना ज़रूर करें। आज के दिन आप शिव शक्ति को एक करके देखेंगे तो वो एक आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा।
आज जैसा कि देखा जाए तो टोटल रेडियक्स आज की डेट का 3 बना रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है, 11/11/2024। यदि हम सबको ऐड ऑन कर लेंगे तो हमें 3 मिलेगा वहाँ पर। तो जब वो 3 मिलेगा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। जब ये 3 मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना होता है ना कि आप आज का डेट का रेडियक्स क्या बन रहा है, फिर आपको उस नंबर को भी सर्व कर लेना चाहिए थोड़ा सा। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की आराधना, उपासना और कुछ नहीं तो हाथ जोड़ करके इन तीनों को नमन करना, इन तीनों को याद करना, स्मरण करना और इनसे मांगना अपना आशीर्वाद, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा मंत्र बोलती हूँ, उसे आप रिपीट कर सकते हैं। आपको मैं एक मंत्र बोलती हूँ, उसे आप ज़रूर रिपीट करिएगा, ये सुनिएगा तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तीनों उनको आह्वान करने के लिए, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ये बहुत इजी सा है, मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन इससे आप उनको एक बार अपने लिए ज़रूर संबोधित कीजिएगा कि वो आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि आपका जो भी काम रुका हुआ है या जहाँ पर भी आपका थोड़ा भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आपके लिए वो काम करते हैं, ठीक है जी हाँ। और नंबर 3 है कि आपकी जो ऊर्जा के 7 स्रोत हैं, यानी कि आपकी जो ये कुंडलिनी है, आपकी जो ये चक्रास हैं, आपकी जो ये नाड़ियाँ हैं, ये जो भी स्रोत जिनसे भी आप अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, उन सब का धन्यवाद करें और उन्हें एक्टिव रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, बैलेंस रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। देखिए मेडिटेशन तो आप कर ही रहे होंगे, मेडिटेशन तो आप कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप उन चक्रास को बैलेंस करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने सोलर प्लेक्सस पर थोड़ी देर के लिए हाथ रखें और 11 के समय पर, और उनसे प्रार्थना करें सूर्य के प्रकाश में कि इन्हें एक्टिव कीजिए, हमारे 7 चक्राओं को, हमारे एलिमेंट्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे ये बॉडी स्किन जो भी हम चीज़ें हम यहाँ 3D में हम महसूस कर पा रहे जिनसे, उनके लिए एक्टिव कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स हैं तो निकालिए, कोई दुख तकलीफ है तो निकालिए, साफ़ कीजिए रास्ता, ताकि मैं अपने काम में 100% दे सकूं, ताकि मैं अपना काम अपनी खुशी से कर सकूं, बहुत अच्छे से कर सकूं और पूरे फुल मन से कर सकूं, ठीक है ना। ज़रूर आज थोड़ा सा दान दे दें, किसी को भी, बच्चों को दे दें, किसी नीडी पर्सन को दे दें, थोड़ा सा पार्ट अपनी जो कमाई है या जो भी आपकी वो है उसका थोड़ा सा आप निकाल कर दान ज़रूर दे दें। आज रिसीविंग भी मोड पर जब भी आता है ना इंसान, जब कुछ देता है वही तो पाता है। फिर आप देंगे किसी को किसी की नीड के कोई सामान, और तभी तो आपको भगवान देगा कि हाँ जी चलो इन्होंने ये साइकिल बढ़ाया आगे को, इनको भी ये देते चलो, है ना। हाँ जी, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है आज आपको, एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना है, तो दोनों तरफ आपने 11 है ना, तो दोनों हाथों से काम लेना और देना। मांगना सिर्फ ईश्वर से है और देना ईश्वर के बंदों को है, क्योंकि ईश्वर के बंदों द्वारा ही तो ईश्वर तक पहुँचते हैं हम, ठीक है ना। और दूसरे में अगर कोई बहुत, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है, हर किसी के पास पैसे की कमी नहीं होती, किसी के पास होप की भी कमी होती है, प्यार की भी कमी होती है, केयर की भी कमी होती है। तो जिसके पास जो कमी आप देखें वो आप पूरी कर दें उसकी, आज के दिन थोड़ा सा उन्हें होप दें। यानी कि किसी को होप की कमी है, अगर किसी के साथ ऐसा है, आपको लगता है कि उसको ना प्रेज़ नहीं मिलती कहीं से, वो प्रेज़ का भूखा है इंसान और वो बेचारा अकेला लगा पड़ा है, लेकिन कोई कहीं प्रेज़ नहीं करता, तो उसकी आप थोड़ी सी उसे प्रोत्साहित उससे जाके कर दीजिए, उसकी प्रेज़ कर दीजिए, उसकी कमर थपथपा दीजिए, उसे शाबाशी दीजिए, यार बहुत अच्छा काम किया तुमने आज। देखिए आज खुशियाँ बांटते चलिए, खुशियाँ बांटते चलेंगे, खुशियाँ रिसीव करते चलेंगे। एक्सेप्टेंस के मोड पे रहिए और एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। केवल ये नहीं कि नहीं है वाली फीलिंग नहीं डालनी, ये नहीं है मेरे पास ये दे दो, वो नहीं है मेरे पास वो दे दो, ऐसे नहीं। आज मैं फुलफिल हूँ, आज मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ मिलने वाला है और मिल गया है काफ़ी हद तक, तो आप ये चीज़ें रिसीव भी करेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी होती है आज के दिन की। और कोई हाँ जी, पर्सनल गाइडेंस के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, मैं बीच में अब बोल रही हूँ ये नंबर, क्योंकि बहुत लोगों को लास्ट तक वीडियो नहीं अगर जाता है कोई, तो 9410671874 पर आपको कोई रिचुअल लेना है, कोई स्विच वर्ड मंत्र लेना है, टैरो रीडिंग करानी है, न्यूमेरिक पूछना है, या जो भी आपकी लाइफ में कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अटक रहे हैं, प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए मुझसे कंसल्ट आप कर सकते हैं बिल्कुल, पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है ना। और आज के दिन आप ये कोशिश करें कि आपको बिना एफर्ट डाले 1111 दिख रहा है अगर, ठीक है, रेनबो दिख रहा है अगर, और आपको अपने पर्सन का नाम दिख रहा है, बिना एफर्ट डाले, यानी कि कोई बिल ही भेजा किसी ने आपको, या किसी ने आपको फ़ोन कर दिया और 1111 आपको दिख गया,
तो तुरंत सबसे पहले फिंगर्स क्रॉस भगवान जी से मांगे कि भाई आज के दिन 11-11 है। और पता है ये बहुत लकी होता है, जो पोर्टल चल रहा हो उस विशेष पोर्टल वाले दिन भी आपको वो नंबर दिखा दिया जाता है ईश्वर द्वारा। ये जो एक श्रृंखला बनी चीज़ों की वो कितनी मतलब ब्यूटीफुल है। सोचिए ना आगे आने वाला समय कितना ज़्यादा आपके फेवर में आने वाला होगा जब ये चीज़ें आपके लिए इस तरह काम करें। ठीक है, अब लास्ट में वो 2 महा उपाय जो मैं आपको बताने वाली थी आज के दिन के लिए। देखिए, ज़िंदगी में 2-3 तरह की प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स के आगे इंसान बड़ा परेशान रहता है। एक हेल्थ, दूसरा पैसा, तीसरा प्यार। तो मैं आपको बताती हूँ कि हेल्थ और पैसों के लिए आपने एक ज़रूर काम करना है। जैसे कि आपका घर में ये अगर होता है, नेचुरली ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये आप कर सकते हैं कि कोई छोटा सा लॉक होता है ना, जैसे पिगी बैंक के लॉक होते हैं, छोटा सा पिगी बैंक के घर में उसमें लॉक लगा हुआ है। 11:11 पर यदि आप उस पिगी बैंक के लॉक को खोलते हो आज, ठीक है, उसे खोल दो, तुरंत उसके ताले खोल दो। जो भी घर में कोई ताला लगा हुआ दिख जाए आपको, कहीं बंद दिख जाए, कुछ तिजोरी का है या आपके किसी भी अलमीरा का है या किसी भी चीज़ का आपका ताला लग रहा है, 11:11 पर उसको खोल देना। 11:11 पर, ठीक है। ये आपका 6 लेके चलेगा फिर वहाँ पर। ऐसा कर सके, यदि आप 1 सेकंड में होता है तो कोई बात नहीं, आप चाबी भी उसमें डाल रहे हैं ना और खोलने के लिए डाल रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने चाबी डाली, आपने खोला, उसमें कुछ पैसे, कुछ अमाउंट, कोई भी चीज़ जैसे चांदी या सोने का कोई आपके पास चीज़ है, सिक्का है या कुछ भी है, आप उसमें उस समय रखें। क्या रखें, किस इंटेंशन के साथ कि अब मेरा पैसे के जो मनी मैटर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी गई और अब मेरा गेटवे ओपन हो गया है पैसे के लिए। अब आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 इलायची के साथ ये सब आप उसमें रख देते हो तो ये चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं, और ये ज़रूर करती है। ऐसा ये कहने वाले कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, बहुत बड़ा वाला रॉन्ग, क्योंकि ये होता है और होता ही है। ठीक है, तो आप करें ये काम। पैसे ज़रूर, मतलब वो सब चीज़ तैयार करके रखें, क्योंकि वो छोटा सा टाइम पीरियड होता है, 11:11 तो ये सब आप पहले ही तैयार करके रख लें अपने पास में, किसी एक छोटे से कटोरी में या बर्तन वगैरह में, छोटे से में, और वो फिर एक साथ आप उसके अंदर रख दें उसमें। ठीक है, समझ गए आप, ऐसे ही करना है। और ये तो हुआ पैसों के लिए। अब आपका आ गया लव। पैसों के लिए भी करना है और ये हेल्थ भी अट्रैक्ट करता है। कोई प्रॉब्लम है, अब ये जो दूसरा वाला उपाय है हेल्थ के लिए, ये भी आपको हील करेगा। आपके पास अगर कोई रुमाल है या कहीं आपने पहले कभी कोई गांठ मार के रखी थी किसी बात के लिए, कोई नोट लगा देते हैं ना, ये काम हो जाए मेरा, ओ माय गॉड, ये मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और वो नहीं हुआ होता, और अभी तक वो हुआ नहीं है काम। ठीक है, और वो गांठ लगी हुई है, आपको दिखाई देती है, यार मैंने ये लगाई तो थी। किसी चुन्नी में भी लगा लेते हैं, कई बार हम अपने दुपट्टे में गांठ लगा लेते हैं ना किसी चीज़ के खोने या, तो कोई ऐसी गांठ लगी हुई है, उसको 11:11 पर आप खोल दें, रिलीज़ कर दें, और ये कहकर रिलीज़ कर दें कि ये सारे बंधन जो मैंने अब तक बांधे हुए थे ना उल्ट पटांग, वो सारे मैंने खोल दिए हैं। अभी वो दिक्कतें, जो ऑब्स्टिकल, जो रिडल्स, जो हर्डल्स मैंने बना लिए थे ना, ये जो सब स्टक हो गई थी चीज़ें वहाँ पर, उसे आप आज खोल दें। और जब 11:11 पर आप ऐसा करेंगे तो एक नई नोट आप किसी और नए कपड़े में, फ्रेश कपड़े में बांधे, अपना नाम और उनका नाम लेकर कि ये कस के बंधन बंध गया। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है ना, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, तो आप पीले हल्के से हल्दी करके चावल को उसके बीच में गांठ में लगा करके वो नोट बांधें और अपने रिश्तों को सुधरते हुए देखेंगे। चावल के साथ थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, बट वो वहाँ पर चींटी वगैरह हो जाते हैं, तो वो बहुत छोटा ही, थोड़ा सा ही वो रखें उसका, और अच्छी सी इंटेंशन के साथ उसे बांधें। और ये काम अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी आप कर सकते हो, अपने दोनों के रिश्ते सुधारने के लिए, मधुरता लाने के लिए, एक अच्छी इंटेंशन के साथ। देखिए, अच्छा करने वाले करते हैं, ये सभी सुनते हैं, सभी करते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन सब करने के बाद में क्या होता है कि तुरंत फ़ोन करके दूसरे इंसान से पूछते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, पूछ लेते के बाद कि मैम डाल तो दिया, देखो फिर भी कुछ नहीं होता। तो मैं जब आप ये कहते हैं ना कि मैम हमने तो किया, उसका हुआ, लेकिन मेरा क्यों नहीं हुआ, ये बात भी आपके दिमाग में आती है। ये इसलिए क्योंकि आपके और उनकी एनर्जी कैसी थी, आप किस दिमाग से डाल रहे थे। आपने जो इमेजिन किया था ना उस समय, आपने उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं नेग्लेक्शन में रखा था, अपनी फैमिली को भी नेग्लेक्शन में रखा था, अपनी सोची थी, और फिर आपने उस समय गांठ बांधी थी, आपने सबको गोली मार दी थी उस वक्त के लिए, मतलब बिल्कुल गायब दुनिया में से, वो भी गायब, वो भी गायब। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबको हैप्पी चेहरों के साथ सोचते हुए, जब आप एक इंसान से नहीं बन रहे, अगर आप मैरिड हो और वो मैरिड है तो पूरा एक संगठन है जो एक होने का मतलब वो है। और ये जो चीज़ है ना, ये सोल पर्पस के साथ जुड़ना है, तो आप किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सारे सोल हैं तो सब सोलों सब सोल्स को आपको रिस्पेक्ट करना होगा,
सबके एग्जिस्टेंस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। सब यहाँ पर अपना ऐसे नहीं करने आया कि आप ही जियो और बाकी तो सब चले जाएं। ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर ऐसी बात लेकर चलेंगे तो वहाँ पर वो पूरा नहीं होता। ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। अपना भला चाहो, बिल्कुल चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का बुरा आप सोचते हुए उस वक्त ऐसा करो तो नहीं। इमेजिन में ही रखो, वो भी खुश, उसका परिवार भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन और मेरा परिवार भी खुश, और हम दोनों भी खुश। ऐसी चीज़, खुश खुश, सब कुछ खुश। आप भगवान नहीं हो कि किसी के आने जाने की प्रार्थना करते रहते हो कि उसे कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नहीं करना आपने। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन आते हैं ना, मैं इसलिए बात बोल रही हूँ। बहुत सारी EDFs इसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रही होती है। एक नहीं, एक दो नहीं कर रही होती, वो सारी की सारी ऐसी कह रही होती हैं। कितना गंदा लगता है उस एनर्जी को सुनते हुए। मुझे ना उस वक्त पता नहीं क्या बात है, ये क्या बात है, आपको किसने हक दिया ऐसे सोचने और बोलने का। नहीं, खुशी को कामना करो, अपनी की खुशी की कामना करो, पर दूसरे इंसान की बर्बादी के ऊपर करोगे तो भैया कैसे पूरा होगा, आप खुद ही सोचो। ठीक है ना। तो इसलिए सोच भी साफ रखो, इरादे भी साफ रखो, इंटेंशन क्लियर रखो, ईश्वर से मांगना सीखो अच्छे से, अच्छे वे में। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये सब आप कर सकते हैं। कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और कुछ सीखना है टेरर वगैरह आपको तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपके साथ आपके लिए इजी होगा। और 11/11 पोर्टल के सबको बधाई, सबका यूनियन हो, और एक छोटी सी ब्लेसिंग्स सबको आप एक दूसरे को दो। आप बोलो कि ईश्वर सबका यूनियन हो, सब खुश रहें, कोई भी आत्मा दुखी हो के कोई काम ना करे। प्रोग्रेस के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी है, और प्रोत्साहन के लिए ये प्यार जिसे हम कर रहे हैं वहाँ से बराबर का प्यार मिले, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी इस प्यारी सी यात्रा को एक प्यारा सा अब उठान दो। ये आगे को बढ़े, ये आगे को चले, उठे बढ़े चले, उठे बढ़े चले, साइकिलिंग में आए, उजाला चाहिए। हमें इस गेटवे का पूरा आनंद लेना है, जीवन बदल जाए, खुशियों से भर जाए, ये हमारी इच्छा है। ठीक है ना। तो ये सारी इच्छा के साथ आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पता नहीं क्या चक्कर है कि सब्सक्राइब ही नहीं करता है कोई ज़्यादा। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जल्दी से 5K हो जाए। और वैसे तो सब कुछ अपने टाइम पे होता है, जब होना होगा तभी होगा, बट फिर भी कहना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।